हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डॉली जी व्लॉग्स। नो लाइज, नो क्लिकबेट, ओनली ऑनेस्ट एंड ट्रू कंटेंट। तो यहाँ मिलेगा आपको भरपूर कंटेंट, चाहे वो घर सजाना या फिर घर बैठकर पैसे कमाना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो है freelancer.com से जुड़े स्कैम से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मैंने फ़र्स्ट जॉब ज्वाइन की freelancer.com पे एज अ कंटेंट राइटर, तो फर्स्ट जॉब में ही मेरे साथ एक स्कैम हुआ। उस टाइम मैं न्यू थी, एक फ्रेशर थी, तो मुझे पहचान में नहीं आया कि मेरे साथ स्कैम होने वाला है। जस्ट लाइक एनी न्यू फ्रेशर, मैं अभी एक्साइटेड थी अपनी फ़र्स्ट जॉब को लेकर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के स्कैम्स हैं जो freelancer.com पे आपके साथ हो सकते हैं। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दूंगी एक बोनस टिप, जिससे कि आप उन स्कैम्स से बच सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ बस वो फर्स्ट और लास्ट स्कैम वही था। उसके बाद आज तक मैं freelancer.com पे मेरे साथ कोई भी स्कैम नहीं हुआ। और जो भी मेरी अर्निंग्स थी मैंने आपसे शेयर की ही थी पिछली वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ये बात है तब की जब मैंने freelancer.com ज्वाइन किया। उसमें अराउंड 7 to 8 डेज़ हो गए थे और मैं बिड्स लगातार करती जा रही थी, बट मुझे किसी भी क्लाइंट का रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो अचानक 8th या 9th डे मुझे एक कीनिया के क्लाइंट का हेलो करके मैसेज आया और डायरेक्टली मेरी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन अवॉर्डेड अ प्रोजेक्ट, प्लीज़ क्लिक द फॉलोइंग बटन टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो क्योंकि मैं उस टाइम न्यू फ्रीलांसर थी, तो मैं भी एक्साइटेड हो गई ये देखकर कि मुझे एकदम से इस पे प्रोजेक्ट मिल गया है सिर्फ 7 डेज़ में ही। तो मैंने फटाफट बिना कुछ सोचे वो प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस के बाद क्लाइंट ने मुझसे बात करनी शुरू की और उन्होंने मुझे अपनी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स बताई। उसमें मुझे बताया गया कि मुझे 5 डेज़ में 25 आर्टिकल्स जो हैं उनको डिलीवर करने हैं। और मतलब पर डे मुझे 5 आर्टिकल्स बाय द एंड ऑफ द डे, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 9 PM तक मुझे उनको 5 आर्टिकल्स रोज़ देने थे, 5 दिन तक, 25 आर्टिकल्स इन टोटल। तो उस टाइम तक बिड कर करके मुझे इतना आइडिया हो गया था कि अगर हम freelancer.com पे एक आर्टिकल हमें अगर मिलेगा तो उसके $4 to $5 ही मिलते हैं वहाँ पे पर आर्टिकल। तो उन्होंने, क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि आपका क्या बिड रेट है, आप कितने में 25 आर्टिकल्स मुझे डिलीवर करेंगे। तो क्योंकि उस टाइम मैं न्यू थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं $10 बोलूँगी तो नेगोशिएट होते होते $5 या $6 पे जो प्रोजेक्ट की अमाउंट है फाइनल हो जाएगी एक आर्टिकल की। तो मैंने 25 आर्टिकल्स का उनको $250 बोल दिया। तो और जो क्लाइंट थे वो भी एकदम से मान गए कि उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको $10 पर आर्टिकल देने को तैयार हूँ, बट मेरी एक कंडीशन है। तो मैंने बोला बताइए क्या कंडीशन है। उन्होंने बोला कि आप मुझे जो भी प्रोजेक्ट है आप मेरे इस ईमेल आईडी पे सेंड करेंगे। उन्होंने मुझे अपना ईमेल आईडी भेज दिया। और उस टाइम मतलब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी फ्रीलांसर के लिए, किसी से बात नहीं की थी। बस मुझे पता लगा था कि freelancer.com करके एक साइट है और वहाँ पे ऐसे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो मैं एग्री कर गई आउट ऑफ फ्रीलांसर उनको वर्क सेंड करने के लिए। तो मैंने उनका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया और 10% उसमें कमीशन डिडक्ट होती है। तो मेरा जो अकाउंट बैलेंस है वो -$25 उसमें हो गया, 250 का 10%। तो मैंने क्लाइंट को बोल दिया कि ठीक है जी, मैं आपको कल से ही आर्टिकल्स डिलीवर करने शुरू कर दूँगी। सोचने को मुझे एक बार डर भी लगा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने से पहले कि फ़र्स्ट जॉब है मेरी, मैं 5 आर्टिकल्स एक दिन में लिख भी पाऊँगी कि नहीं। बट मैंने उसे एज अ चैलेंज लिया कि कोई बात नहीं, अगर मैं इनके 25 आर्टिकल्स 5 डेज़ में लिखने में सक्सेसफुल हो गई तो मेरी काइंड ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे फटाफट आर्टिकल्स लिखने आ जाएंगे। तो ये सोचकर भी मैंने उसे एज अ चैलेंज लिया और उन्हें कमिट कर दिया कि ठीक है, मैं आपको कल से प्रोजेक्ट के जो आर्टिकल्स हैं वो 5 आर्टिकल्स डेली सबमिट करने शुरू कर दूँगी। तो मैंने ऐसा ही किया। 5 कैटेगरीज से रिलेटेड उनके आर्टिकल्स थे। कोई ट्रैवल का था, कोई एजुकेशन से रिलेटेड था, कोई हेल्थ का था, ऐसे 4-5 कैटेगरीज थी, हर कैटेगरी के 5 आर्टिकल्स थे।
तो मैंने जी वैसे ही किया। रोज़ सुबह 9 o'clock उनका मॉर्निंग में मुझे मैसेज आता था, गुड मॉर्निंग, शैल वी स्टार्ट। और मैं बड़ी एक्साइटेडली रिप्लाई करती थी, येस डेफिनेटली। तो फिर वो मुझे बोल देते थे कि ठीक है, आई एम वेटिंग, आप फटाफट अपना वर्क कीजिए और सबमिट कर दीजिए मुझे बाय 9 PM। और मैं जैसे तैसे मुझसे हो पाया, मैंने 5 days में उनको उनके जीमेल आईडी पे वर्क सेंड कर दिया। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि आउट ऑफ फ्रीलांसर हम क्लाइंट से कोई भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी नहीं ले सकते हैं। हमें जो वर्क करना है वहीं पे सबमिट करना है, वहीं कम्युनिकेट करना है। तो फ्रीलांसर पे कोई भी रिकॉर्ड्स में नहीं था कि मैंने उनको 25 आर्टिकल्स सेंड किए हैं। तो हुआ ये कि जब मैंने 25th आर्टिकल सेंड किया अपना 5 दिन बाद रात को 9 बजे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने अपनी असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट कर लिया है और अब मुझे बहुत अच्छा रिव्यू मिलेगा। और मैंने उनको फटाफट से रिक्वेस्ट भेजी कि आप मेरे $250 जो है वो प्लीज़ रिलीज़ कीजिए जल्दी से जल्दी। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो, नहीं पसंद है तो मैं उसमें चेंजेस करने को भी तैयार हूँ। बस मेरा वो जो मैसेज था, उसके बाद उनका जो अकाउंट है कभी भी वो उस पर ऑनलाइन नहीं आए। मैं बहुत दिन उनको मैसेजेस करती रही, बट मुझे मेरे किसी भी मैसेज का रिस्पांस नहीं मिला। जीमेल पे मैं जो भी काम भेजती, उसके बाद मैंने जीमेल पे भी उन्हें ईमेल्स भेजी कि आप प्लीज़ रिस्पॉन्ड बैक कीजिए, मैंने आपको काम किया है, कमिटमेंट के अकॉर्डिंग आप प्लीज़ पे कीजिए। अगर आप नहीं भी $250 कर सकते तो आप प्लीज़ कम से कम $125 ही कर दीजिए, बट प्लीज़ आप मेरे काम की मुझे पेमेंट तो कीजिए, कुछ तो पेमेंट कीजिए। मैंने आपको एज़ पर कमिटमेंट टाइमली वर्क डिलीवर किया है, आप उस पर फीडबैक तो दीजिए कि आपने क्या काम किया। नहीं भी पेमेंट करनी है तो आप प्लीज़ एक रिव्यू ही डाल दीजिए कि मैंने टाइम पे काम किया है। बट उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। ऐसे पूरा 1 वीक निकल गया। तो अल्टीमेटली फिर मेरे पास और कोई तो अल्टरनेटिव नहीं था। मैंने freelancer.com को एक टिकट रेज़ की सपोर्ट में जाके, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे मैंने अपनी पूरी जो भी मेरे साथ हुआ था मैंने वो सारी स्टोरी मेंशन की। और उसका रिस्पांस मुझे freelancer.com की तरफ से ये आया कि वो जो एम्प्लॉयर थे वो अनवेरीफाइड एम्प्लॉयर थे। और उन्होंने मुझे बोला कि जब भी मैं आगे से ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूँ तो वहाँ पे दैट एम्प्लॉयर शुड बी वेरीफाइड पेमेंट मेथड उनका होना चाहिए, तभी मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूँ। बट उस टाइम तक तो मैं मेहनत कर चुकी थी, तो मैंने उन्हें बोला कि अब आप मेरी कुछ तो हेल्प कीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम ट्राई करेंगे, हम उन्हें कांटेक्ट करेंगे, हम उन्हें ईमेल करेंगे कि वो आपके काम की पेमेंट करें या एटलीस्ट आपको एक अच्छा रिव्यू दें। बट वो भी जब भी उन्होंने किया तो उनको कोई रिस्पांस नहीं आया। इवन जो उनका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड था वो फ़ोन नंबर भी उनका उस पर कनेक्ट नहीं कर पाए freelancer.com वाले। तो ये था मेरे साथ जो स्कैम हुआ। तो क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप फ्रीलांसर पे आपने कैसे सक्सेसफुल होना है एज अ कंटेंट राइटर, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पर किस किस तरह के स्कैम्स हैं जो आपके साथ भी हो सकते हैं। कौन सी वो बातें हैं जिनसे आपको एकदम से पता चल जाएगा कि ये जो क्लाइंट है ये फ्रॉड है। ठीक है जी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्कैम जो होगा उस पर जो भी एम्प्लॉयर होगा वो आपसे चैटिंग इनिशिएट करेंगे और आपको मुंह मांगा जो आपका रेट है वो दे देंगे, जैसा कि मेरे साथ हुआ। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आप न्यू हैं वहाँ पे, फ्रेशर हैं, तो कोई आपका मुंह मांगा रेट क्यों देगा जब उनको पता ही नहीं है कि आप किस तरह का काम करते हैं और उनको पता है कि आप फ्रेशर हैं, आपकी प्रोफाइल पे एक भी रिव्यू नहीं है, तो कोई भी मुंह मांगा रेट आपको नहीं देगा। अगर जेन्युइन एम्प्लॉयर होगा तो वो कुछ ना कुछ आपसे नेगोशिएट करेगा, आपके रेट के अकॉर्डिंग आप भी नेगोशिएट करेंगे तो जाके फाइनल डील होगी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्कैम जो है, स्कैम मतलब आपके साथ हो सकता है, उसकी यही इंडिकेशन है कि एम्प्लॉयर जो है वो आपका मुंह मांगा रेट आपको दे देगा। दूसरे टाइप का जो स्कैम है वो ये है कि एम्प्लॉयर आपसे चैटिंग इनिशिएट करेंगे और वो आपको कहेंगे कि हम इस पोर्टल पे तो आपको काम नहीं दे सकते, हमारा एक अनदर पोर्टल है, आप उस पर रजिस्टर कीजिए और वहाँ पे रजिस्टर करके आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कीजिए और फिर हम आपको काम अलॉट करेंगे। तो एक्साइटमेंट में कई फ्रेशर्स ऐसे होते हैं जो ऐसी क्लाइंट की ऐसी बात को फटाफट मान के दूसरी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर हो जाते हैं और रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे कर देते हैं। तो ये है दूसरी तरह का स्कैम। ऐसे भी आपने किसी भी अनदर पोर्टल पे जाके काम नहीं करना। आप अगर freelancer.com पे आपने प्रोफाइल बनाया है तो आपने उसी प्रोफाइल के थ्रू काम करना है। ठीक है जी।
और फिर इसमें थर्ड तरह का स्कैम जो है, उसमें कई एम्प्लॉयर्स होंगे जो आपको कहेंगे कि आप हमें सिक्योरिटी डिपॉज़िट दीजिए ताकि आपकी ये जो जॉब है वो सिक्योर हो जाए। तो वो प्रोजेक्ट देने से पहले ही आपको ये बोलेंगे कि आप एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट दीजिए, हम आपको जॉब देंगे और हम प्रॉमिस करते हैं कि उस जॉब के लिए हम आपको एक 5 स्टार रिव्यू देंगे। तो ऐसे क्लाइंट से भी आपने बिल्कुल डील नहीं करना है। आप उनको स्ट्रेट वे मना कर दीजिए कि हम कोई सिक्योरिटी डिपॉज़िट नहीं देंगे। अगर आप हमें प्रोजेक्ट देते हैं तो हमने फ्रीलांसर की कमीशन तो पे करनी ही है, हम वही पे करेंगे। हम किसी भी अनदर वेबसाइट पे या इस वेबसाइट पे आपको सिक्योरिटी डिपॉज़िट नहीं देंगे। ठीक है। तो फोर्थ टाइप ऑफ स्कैम है जिसमें कि क्लाइंट आपसे ये बोलते हैं, जब भी चैट इनिशिएट करेंगे वो आपको कहेंगे कि क्योंकि आप फ्रेशर हैं तो वी अंडरस्टैंड कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो हम आपको मंथली जॉब पे रख लेंगे। आप हमारे पास, जैसे मान लीजिए जुलाई का मंथ है, आप हमारे पास 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक काम कीजिए, रोज़ हमें 2 करके आर्टिकल्स डिलीवर कीजिए और जस्ट लाइक सैलरी मिलती है ऐसे हम आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में 10 to 15,000 पेमेंट जो है वो दे देंगे कि हम आपको ऑन जॉब ही कंटेंट राइटर की जॉब पे हम आपको रखना चाहते हैं। तो हम आपसे कोई सिक्योरिटी डिपॉज़िट नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, बस आपने हमें काम भेजना है। तो ऐसे भी कई स्कैम्स यहाँ पे होते हैं जिसमें लोगों को एक्चुअली लगता है कि हाँ शायद हमारी कोई परमानेंट जॉब लग गई है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ ऐसे जो फ्रॉड क्लाइंट्स होते हैं वो इस चीज़ का, उनको ये एक्सपीरियंस होता है कि जो फ्रेशर है वो बहुत ही डेस्परेट होगा जॉब ज्वाइन करने के लिए, तो वो उनको ऐसा कोई ल्यूक्रेटिव ऑफ़र देते हैं जिससे कि वो उनकी जो जॉब है जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो नेक्स्ट तरह का जो स्कैम है उसमें क्लाइंट जो है वो आपसे चैट इनिशिएट करेंगे और आपको बोलेंगे कि मैं आपको एक फ़ाइल भेज रहा हूँ, आप उस फाइल को ओपन कीजिए जिसमें कि मेरी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स मेंशन की हुई हैं। तो ऐसी किसी भी फ़ाइल को अनटिल एंड अनलेस वो एक MS वर्ड की फ़ाइल है, अगर वो ज़िप फाइल है तो आपने उसको कभी भी ओपन नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली ऐसी जो फाइल्स हैं उनमें ऐसे सोर्स कोड होते हैं जिनको अगर आप फ़ाइल को क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपके फ़ोन में, आपके डेस्कटॉप पे जो भी, वो आपका डाटा जो है वो हैक कर लेंगे, जिससे और भी आपकी सिक्योरिटी जो है वो हैम्पर होगी। तो आप क्लाइंट को डायरेक्ट बोलिए कि अगर आप मुझे अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स बताना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे चैट में ही एक ब्रीफ दे दीजिए या फिर आप मुझे MS वर्ड की कोई फ़ाइल भेजिए। मैं कोई भी ज़िप फाइल नहीं ओपन करूँगा ताकि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो सेफ़ एंड सिक्योर रहे और अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो स्कैम है उसमें जो क्लाइंट होंगे वो न्यू फ्रीलांसर्स को ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, क्योंकि आप न्यू फ्रीलांसर हैं तो आप मुझे कम से कम एक आर्टिकल जो है वो फ्री में आप लिख के दीजिए। अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं उसके बाद आपको आई हैव क्वाइट अ बिग वॉल्यूम ऑफ वर्क, मैं आपको वो वाला वर्क असाइन कर दूंगा, आप प्लीज़ मुझे एक आर्टिकल बस फ्री में लिख के दीजिए। तो आपने ये भी नहीं करना है, क्योंकि फ्री आर्टिकल वो आपसे ले लेंगे एंड इट्स डेफिनेट कि वो आपको कहेंगे कि उनको आपका आर्टिकल पसंद नहीं आया और फिर वो आपको ब्लॉक कर देंगे और आप उनको कभी ट्रेस नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, जो लास्ट तरह का स्कैम है उसमें जो क्लाइंट्स होते हैं वो न्यू फ्रीलांसर्स को कमीशन सेव करने का लालच देंगे। उसमें वो ये बोलेंगे आपको कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे 10% मेरी भी कमीशन लगनी है, आपकी भी लगनी है, आप ऐसा कीजिए, आप मुझे वर्क जो है वो आउट ऑफ फ्रीलांसर मेल कर दीजिए, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था, और मैं आपको आउट ऑफ फ्रीलांसर ही पे करूँगी। इससे क्या होगा, ना आपको कमीशन पे करनी पड़ेगी ना मुझे कमीशन पे करनी पड़ेगी। तो ऐसा भी आपने नहीं करना है। आप उनको आउट ऑफ फ्रीलांसर, आप ना किसी ईमेल आईडी पे, ना फ़ोन नंबर पे, व्हाट्सएप पे, आप किसी के थ्रू उनसे, क्लाइंट से कनेक्ट नहीं करेंगे। आप क्लाइंट को स्ट्रेट अवे कहेंगे कि देखिए जी, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मैं इसी चैट विंडो में आपको फाइल्स अटैच करता रहूँगा अपने काम की, और आप जो पेमेंट है वो मुझे फ्रीलांसर अकाउंट में ही देंगे। ठीक है। तो ये जो थे ये सारी तरह के स्कैम्स थे जिनसे कि आपने बचना है। जो भी मैंने आपको
पॉइंट्स बताए हैं आपने वो ध्यान में रखनी है। अगर क्लाइंट आपको इनमें से किसी भी तरह की कोई इंडिकेशन दे, कोई ऑफ़र दे आपको प्रोजेक्ट देने से पहले, तो आपने वो प्रोजेक्ट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। freelancer.com हो या कोई भी वेबसाइट हो, अपवर्क है या कोई भी वेबसाइट है, कोई कमी नहीं है कहीं भी काम की। कंपनीज़ जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कंपनीज़ जो हैं वो अपनी, बहुत कंपनीज़ हैं जो अपनी वेबसाइट्स डेवलप कर रही हैं, ऐप्स डेवलप कर रही हैं। बहुत कंटेंट है लिखने को, सिर्फ थोड़ा सा हमें एफ़र्ट और पेशेंस रखनी पड़ेगी और हमें काम ज़रूर मिल जाएगा। जल्दी के चक्कर में, शॉर्टकट टू सक्सेस में हमने किसी भी ल्यूक्रेटिव ऑफ़र में आके फ्रॉडुलेंट प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करना है, नहीं तो आपका टाइम, मनी और बिड्स सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे साथ आई विल से कि फ्रॉड तो हुआ था फर्स्ट प्रोजेक्ट में, बट स्टिल मुझे लगता है कि शायद मुझे ट्रेनिंग कहीं और से नहीं मिली थी, तो शायद वो क्लाइंट मेरी लाइफ में मुझे ट्रेनिंग देने के लिए ही आया था। चाहे फ्रॉड ही सही, बट 5 दिनों में मैंने उनसे 25 आर्टिकल्स लिखे, तो मुझे पता लग गया कि कितनी देर में एक आर्टिकल लिख सकते हैं, क्या शॉर्टकट्स हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब जैसे कि मैंने आपसे एंड में प्रॉमिस किया था कि मैं दूंगी आपको एक बोनस टिप इन स्कैम्स से बचने के लिए। वैसे तो आप ये सब बातें ध्यान में रखेंगे ही, पर फिर भी अगर आपने गलती से ऐसा कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने की सोची भी और आपको लगा कि नहीं, आपको वो क्लाइंट जो हैं वो जेन्युइन लग रहे हैं, तो आपने उनको चेक करने के लिए सबसे पहले ये बोलना है कि मैं प्रोजेक्ट पे काम करने को तैयार हूँ, बट मेरी एक शर्त है, आप पहले माइलस्टोन क्रिएट कीजिए। तो ये जो माइलस्टोन क्रिएशन है ये आपको प्रोटेक्ट करेगा स्कैम से। और मेरे साथ जब फर्स्ट स्कैम हुआ था तब से लेकर आज तक मेरे साथ freelancer.com पे कोई स्कैम नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बिना माइलस्टोन क्रिएशन के कोई भी काम फ्रीलांसर पे उसके बाद नहीं एक्सेप्ट किया। सारे प्रोजेक्ट्स मेरे विद माइलस्टोन ही थे और मेरी टाइमली पेमेंट आती रही और मेरा अच्छा इसमें ग्रोथ हो गई फ्रीलांसर कंटेंट राइटिंग के करियर में। ठीक है जी। तो माइलस्टोन के ऊपर और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं आपको अपनी अगली वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून। टेक केयर।